एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बिहाइव बुक से चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। इससे पहले मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं जो मूमेंट्स बुक के चैप्टर्स के रिगार्डिंग है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है देन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गो थ्रू दोज वीडियोस। नाउ लेट्स स्टार्ट अप 1 द फन दे हैड। सो चैप्टर को बिगिन करने से पहले इसका जो बिफोर यू रीड दिया गया है हम उसको देख लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो them will perhaps not exist। सो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो आपका चैप्टर है द फन दे हैड, ये फ्यूचर के ऊपर बेस है। फ्यूचर में हमारे पास किस तरीके के स्कूल होंगे उस बारे में बताया गया है। जिस तरीके के स्कूल्स अब होते हैं, जैसे कि फिजिकली स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, टीचर्स वहाँ पर जाते हैं, वो पढ़ाते हैं, इस तरीके से स्कूल नहीं होंगे, थोड़े अलग टाइप के स्कूल्स होंगे। और इसमें इस चैप्टर में जो बात की गई है वो की गई है सन 2157 की। ओके, सो अभी देखते हैं आगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। सो 2157 में स्टूडेंट्स किस तरीके से स्टडी करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया। सो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के थ्रू हमें बताया गया है कि फ्यूचर में किस तरीके के स्कूल्स होंगे। इस डायग्राम के थ्रू हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। देखिए स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, उसमें क्या होगा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स के थ्रू सीखेंगे। विजुअल क्लासरूम्स होंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे, जिस तरीके से अभी ह्यूमन बीइंग्स ही टीचर्स होते हैं, मे बी फ्यूचर में हमारे पास रोबोटिक टीचर्स हो। एंड वी विल हैव मूविंग ई टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ बुक्स। सो आई होप इतना पोर्शन आपको क्लियर समझ में आया होगा। अभी आगे देखते हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट दैम डाउन। सो ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ये आपको सॉल्व करनी है खुद से। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। लिसन स्टूडेंट्स, देखिए जिस तरीके से आप ये बुक देख रहे हैं, ये एक प्रिंटेड बुक है। ओके, इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, इस तरीके से वर्ड्स हैं, हम पढ़ सकते हैं। बट इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि फ्यूचर में हमारे पास जो बुक्स होंगी वो सब किस में होंगी, कंप्यूटर्स में होंगी। एंड मे बी हमारे पास इस तरीके की कागज़ पर प्रिंटेड बुक्स अवेलेबल ना हो, हम सारी बुक्स कंप्यूटर पर ही पढ़ेंगे। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। सो आपको लगता है कि वो बुक्स बेटर होंगी। आइए देखते हैं, अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सो देर आर 2 मेन कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर विच आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." देखिए द कैरेक्टर इन विच वी हैव मार्गी, मार्गी क्या कर रही है, एक डायरी लिख रही है। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है और फ्यूचर में कैसी बुक्स होंगी, हमारे पास कंप्यूटर पर बुक होंगी। लेकिन यहाँ पे डायरी लिखने की भी बात की गई है। मार्गी एक डायरी पर रात को लिख रही है और उसने क्या डेट डाली है, 17 मई 2157। ये उसने ऊपर हेडर में डेट डाली है और उसने क्या लिखा है, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। किस तरीके की बुक मिली, यानी कि उसको एक प्रिंटेड बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये कैसी बुक थी, एक बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. So देखिए मार्गी क्या बताती है कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे से बच्चे थे, कौन, ग्रैंडफादर, जब एक छोटे से बच्चे थे तब उनके ग्रैंडफादर यानी कि मार्गी के ग्रेट ग्रैंडफादर ने बताया था
दैट देयर वॉज अ टाइम कि एक समय ऐसा था जब सारी स्टोरीज एक पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी. दे टर्न द पेजेस, उसके बाद वे पेजेस टर्न करते थे. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंगली. They turned the pages which were yellow and crinkly. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. अभी देखिए यहाँ पर क्या सीन आया है. टॉमी एंड मार्गी दे बोथ आर रीडिंग दैट रियल बुक. और जब वो पेज टर्न करते हैं जो येलो है और उनके ऊपर बहुत सारी लाइन है. क्रिंगली, क्रिंगली का मतलब देखिए जैसे कि एक पेपर है, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया सो देखिए इसके ऊपर ये लाइंस इस तरीके से आ जाती हैं. इसको हम क्रिंगली बोलते हैं. एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स. और ये कैसा है, ये बहुत ही फनी है इस तरीके से प्रिंटेड वर्ड्स को पढ़ना, क्योंकि उनको किस तरीके की पढ़ने की आदत है, उनको स्क्रीन पर बुक्स पढ़ने की आदत है जो क्या करती रहती है, जो ऐसे चलती रहती है, मतलब कि टेक्स्ट ऊपर चलता रहता है. They were supposed to on a screen, you know. वो वर्ड्स जो वो स्क्रीन पर पढ़ते हैं वो कहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्रिंटेड बुक के फॉर्म में वो पढ़ रहे हैं. एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अब देखिए इस लाइन को आप ऐसे समझिए, टॉमी और मार्गी का क्या कहना है कि जब वो देखिए जैसे आपने यहाँ पर ये वर्ड पढ़ा और जब आप पेज टर्न कर देंगे, ऐसे कर देंगे या फिर आप पेज को ऐसे टर्न कर देंगे, तब ये वर्ड बिल्कुल यहीं पर रहेगा, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा. लेकिन जब आप टैली बुक्स पढ़ते हैं, यानी कि जब आप बुक्स को पढ़ते हैं, डेस्कटॉप पे पढ़ते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ते हैं, तब ऐसा नहीं होता. यही टेक्स्ट ऊपर चला जाता है और इसी की जगह दूसरा आ जाता है. सो ये चीज़ मार्गी और टॉमी को काफ़ी फनी लग रही है, ऑफुल लग रही है. आई होप इतना आपको क्लियर होगा. गी से टॉमी, टॉमी क्या कहता है, छी गी, व्हाट अ वेस्ट, ये कितना बेकार है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस. सो टॉमी यहाँ पर कहता है कि अगर किसी पर्सन ने किसी प्रिंटेड बुक को पढ़ करके पूरा खत्म कर लिया, then it book will be a waste for the person and it may be possible that the person will throw this book. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर तो मिलियंस बुक्स है, जिसमें खूब सारी बुक्स है, लेकिन वो तो टेलीविज़न स्क्रीन को वो नहीं फेंक सकते बिकॉज उसमें तो बहुत सारी बुक्स होती है. आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो कभी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन को नहीं फेंकूंगा. सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा हाँ बिल्कुल मेरा भी. वो टॉमी की बात से बिल्कुल अग्री करती है. She was 11 and hadn't seen as many tally books as Tommy had. मार्गी की एज यहाँ पर बताई गई है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसको अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए. सो मार्गी इज़ 11 years old गर्ल एंड उसने अभी तक अपनी लाइफ में बहुत सारी टैली बुक्स नहीं देखी हैं. वॉज 13 और टॉमी की एज यहाँ पे 13 years old है. प्लीज़ अंडरलाइन ऑल्सो डू इट. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. सो मार्गी टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली. टॉमी कहता है इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. एटिक का मतलब पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक ऐसा स्पेस जो रूफ से नीचे है, यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जिसको हम स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं. सो जब मार्गी ने पूछा कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, सो टॉमी ने कैसे आंसर दिया. टॉमी बुक को पढ़ रहा था बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग द बुक, और उसने पॉइंट किया अपने घर की तरफ और क्या कहा, इन द एटिक, मुझे ये बुक एटिक से मिली. व्हाट्स इट अबाउट. मार्गी पूछती है ये बुक किस बारे में है. टॉमी आंसर करता है स्कूल, दिस बुक इज ऑल अबाउट स्कूल. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल्स, what is there to write about schools? I hate schools. सो मार्गी बड़ा अपना मुंह पिचकाते हुए सैड सी होकर के बोलती है स्कूल,
what is there to write about school? स्कूल में ऐसा क्या है जो स्कूल के बारे में ये बुक लिखी गई है? I hate school, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है. मार्गी always hated school but now she hated it more than ever. मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी, बट अब कुछ दिनों से उसे पहले से भी ज़्यादा नफरत है स्कूल से. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So अभी देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है मैकेनिकल टीचर. मैकेनिकल टीचर बताया गया है. देखिए जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे ह्यूमन बींग्स पढ़ाते हैं स्कूल्स में, उस टाइम पे जैसे इन्होंने बताया था मैकेनिकल टीचर होंगे, इस तरीके के टीचर होंगे, रोबोट टाइप टीचर्स होंगे. मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है जो उनको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो कुछ दिनों से मार्गी को टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहे हैं और मार्गी उनमें खराब परफॉर्म करती जा रही है. फिर क्या हुआ, उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है. काउंटी इंस्पेक्टर कौन हो गए? जो ये रोबोटिक टीचर में अगर कुछ खराबी आई है तो इसको वो ठीक करेंगे. उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है यही चेक करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है. टीचर में प्रॉब्लम है, उस मैकेनिकल टीचर में प्रॉब्लम है, या फिर मार्गी में प्रॉब्लम है. He was a round little man with a red face and a wall box of tools with dials and wires. अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, he was a round little man. This is about county inspector. This is the physical appearance of county inspector. कैसा है वो? छोटे से मैन है, राउंड यानी कि थोड़ी उनकी बॉडी कैसी है, राउंड बॉडी है उनकी, रेड फेस है और उनके पास एक बॉक्स है, टूल बॉक्स है विच इज़ कम्प्लीटली फुल विद डायल्स एंड वायर्स. ही स्माइल्ड एट मार्गी. उन्होंने मार्गी की तरफ स्माइल किया और उनको एक एप्पल दिया. किसको? मार्गी को. देन टुक द टीचर अपार्ट. फिर वो टीचर को अलग ले गए. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. देखिए मार्गी क्या होप कर रही थी कि ये जो उसका जो मैकेनिकल टीचर है ये दोबारा ठीक ना हो, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. बट ही किसके लिए आया हुआ है? काउंटी इंस्पेक्टर के लिए आया, बट वो जानते हैं कि कैसे ठीक होगा. एंड आफ्टर एन आवर और सो, और एक या एक से ज़्यादा घंटे में ठीक हो जाएगा. देयर इट वॉज अगेन, और अगेन मार्गी के सामने एक बड़ा सा लार्ज ब्लैक अगली सा बिग स्क्रीन वाला, जिसकी बिग स्क्रीन पर सारे लेसन्स शो होते हैं, क्वेश्चन शो होते हैं, वो अगेन वो टीचर उसके सामने मैकेनिकल टीचर वापस से खड़ा होगा. दैट वॉजंट सो बैड. क्या ये बहुत बुरा नहीं है? The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. अब देखिए यहाँ पर बताया गया है ना, उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन है. वहीं कहीं पर क्या होता है, एक और पार्ट है जिस पार्ट से मार्गी बहुत ज़्यादा नफरत करती है, और वो क्या है, वहाँ पर एक स्लॉट है जहाँ पर उसको अपना होमवर्क फिल करना होता है या फिर टेस्ट पेपर्स देने होते हैं. शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड. देखिए वो एक अलग तरीके की लैंग्वेज में अपने मैकेनिकल टीचर से बात करता है. दैट लैंग्वेज इज लाइक पंच कोड. वो लैंग्वेज क्या है? पंच कोड है. उनको कोई लैंग्वेज सिखाई जाती है, पंच कोड में वो बात करते हैं. दे मेड हर लर्न वैन शी वॉज 6 years old. और वो पंच कोड को कब से सीख रही थी? जब से मार्गी 6 साल की थी तब से वो पंच कोड को सीख रही है. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और मैकेनिकल टीचर क्या करता है, जो भी मतलब क्वेश्चन होता है जो या जो भी टेस्ट होता है उसके मार्क्स वो जरा सी देर में क्या कर देता है, बिल्कुल बता देता है. देखिए जैसे आप अपने स्कूल में हैं, आपका टेस्ट होता है, टीचर आपको पहले दिन टेस्ट का टॉपिक देती है, फिर वो बोर्ड पे टेस्ट लिखती है, फिर आप टेस्ट करते हो, फिर वो सबमिट करते हैं. 1 या 2 दिन बाद टीचर आपको वो चेक करके देता है. बट इसमें ऐसा नहीं होता. इसमें उस पर कंप्यूटर पे ही आ जाता है, उसका जो उसकी स्क्रीन लगी हुई है, स्लॉट है, वहीं पर टेस्ट आ जाता है. वो ऐसे फिल कर देती है पंच कोड में, और हैंड टू हैंड वो जो टीचर है, उसका जो रोबोटिक टीचर है, वो वहीं पर चेक करके कैलकुलेट करके हैंड टू हैंड उसको मार्क्स बता देता है. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head.
सो अभी इंस्पेक्टर ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है, उसने रोबोटिक टीचर को देख लिया है, ठीक कर लिया है। अपना काम फिनिश करने के बाद उन्होंने मार्गी के सर पर हल्का सा पैट किया, यानी कि उसके सर को थोड़ा सा थपथपाया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." So काउंटी इंस्पेक्टर मिसेस जॉन्स से कहते हैं, हु इज मिसेस जॉन्स? मिसेस जॉन्स इज मार्गीज मदर। वो कहते हैं कि इसमें लिटिल गर्ल का कोई फॉल्ट नहीं है, यानी कि मार्गी की इसमें कोई गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जियोग्राफी का जो पार्ट है इस रोबोटिक टीचर में वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था। Those things happen sometimes, इसलिए ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी। I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने चीज़ों को थोड़ा स्लो कर दिया है, 10 साल के बच्चे के लेवल पर मैं उन चीज़ों को ले आया हूँ। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. और बाकी का जो ओवरऑल पैटर्न है, पैटर्न प्रोग्रेस है मार्गी का, वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। और उन्होंने अगेन मार्गी के हेड पर ऐसे पेट किया, यानी कि उसके हेड को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी बहुत ज्यादा अपसेट थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब मार्गी अनहैप्पी क्यों है? वो अनहैप्पी इसलिए है क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद थी कि वो टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर रोबोटिक टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। उसको लग रहा था कि ज़्यादा बड़ी कमी है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, टॉमी के जो हिस्ट्री टीचर हैं उनका जो हिस्ट्री वाला पार्ट था वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था और उसको ठीक होने में 1 महीना लग गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल्स? सो मार्गी टॉमी से कहती है कि अब जब स्कूल्स इतने खराब होते हैं तो कैसे कोई स्कूल के ऊपर एक बुक लिख सकता है। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. So Tommy उसकी तरफ बड़ी superior eyes से देखता है और कहता है, अरे ये हमारे टाइप के स्कूल्स के बारे में नहीं है, stupid. This is the old kind of school. ये पुराने टाइप के स्कूल्स के बारे में बुक लिखी हुई है। That they had hundreds and hundreds of years ago. जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे उस तरीके के स्कूल। किस तरीके के स्कूल की बात यहाँ पर की जा रही है? जैसे अब एक्चुअल में होते हैं। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. और फिर उसने अपने प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा इंप्रूव किया और बड़ा केयरफुली बोला, एक्चुअली सेंचुरीज अगो, जैसे स्कूल्स हुआ करते थे उस टाइप के स्कूल्स के बारे में ये किताब है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of schools they had all that time ago. She read the book over his soldier for a while, then said anyway they had a teacher. So Margie जरा hurt हुई because उसने कभी भी इस टाइप के स्कूल्स के बारे में नहीं सुना था। फिर उसने इस बुक को पढ़ा थोड़ी देर के लिए, then क्या कहा? Anyway they had a teacher. ये टॉमी कहता है कि उनके पास टीचर होते थे। As you can see in this picture, this is Tommy, this is Margie and Tommy is reading a book. और मार्गी इस टाइप के स्कूल्स के बारे में सोच रही है जैसे अब एक्चुअल में होते हैं। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It is a man. A man. How could a man be a teacher? So टॉमी यहाँ पर क्या कहता है, बिल्कुल उनके पास क्या हुआ करते थे, उनके पास टीचर हुआ करते थे और वो किस तरीके के ऐसे रेगुलर टीचर नहीं थे, यानी कि वो इंसान ह्यूमन बीइंग्स ही उनके टीचर हुआ करते थे। सो मार्गी कहती है, अ ह्यूमन बीइंग अ मैन कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। सो क्या कहता है टॉमी? वेल, वो बॉयज और गर्ल्स को पढ़ाते थे, उनको होमवर्क दिया करते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे। सो मार्गी यहाँ पर कहती है, अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, कि एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं होता। श्योर ही इज, टॉमी आंसर करता है, नहीं बिल्कुल होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई
टीचर, मेरे फादर उतना ही जानते हैं या उतने ही स्मार्ट है जितने कि मेरे टीचर्स. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट यू. यहाँ पे आई बेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है बेट यू, दिस इज इनफॉर्मल वर्ड. सो टॉमी कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर बिल्कुल इतने ही इंटेलिजेंट है जितने की टीचर, वो ऑलमोस्ट वही सब जानते हैं जो मेरे टीचर जानते हैं. मार्गी wasn't prepared to dispute that. मार्गी इस बात के ऊपर डिस्प्यूट यानी कि झगड़े के लिए रेडी नहीं थी. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. So मार्गी कहती है कि मैं तो कभी किसी स्ट्रेंज मैन को अलाउ नहीं करूंगी कि वो मेरे घर पे आए और मुझे टीच करे. टॉमी screamed with the laughter. So टॉमी जोर से चीख कर हंसता है एंड कहता है, You don't know much मार्गी. अरे मार्गी तुम ज्यादा नहीं जानती. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. जिस तरीके से हमारे रोबोटिक टीचर हमें हमारे घर पर पढ़ाते हैं, इस तरीके से वो टीचर इस तरीके से नहीं पढ़ाते थे घर पर. एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सारे किड्स जाते थे एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और वो सब बच्चे वहाँ पर सेम चीज़ें सीखते थे. और उस बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं? उस बिल्डिंग को हम स्कूल कहते हैं. श्योर इफ दे वर द सेम एज. श्योर मतलब सेम एज के स्टूडेंट्स, जैसे कि डिवाइड कर देते हैं क्लास 6th क्लास 7th क्लास 5th, इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं. तो इसी तरीके से सेम एज या सेम क्लास के बच्चों को डिवाइड करके उनकी क्लासेस होती थी. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी मदर कहती है कि हर टीचर को, जैसे वो हर बच्चे को पढ़ाते हैं क्लासेस में, फिजिकली जो फिजिकल क्लासेस होती है उसमें पढ़ाते हैं, सो टीचर को हर बच्चे के अकॉर्डिंग, ईच बॉय और ईच गर्ल के अकॉर्डिंग अपना एक माइंड सेट करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग वो उसको डिफरेंट वे में टॉट करते हैं. सो इसका मतलब देखिए क्या है, कई बार कुछ स्टूडेंट्स वीक होते हैं जिनको कोई चीज़ देर से समझ में आती है और कुछ काफ़ी जल्दी चीज़ों को कैच कर लेते हैं. सो यहाँ पे टीचर को दोनों स्टूडेंट्स को डिफरेंट वे में टॉट करना पड़ता है. सो वही चीज़ इस पैरा में बताई गई है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन ये ऐसा नहीं करते. जो इनके रोबोटिक टीचर्स हैं वो ऐसा नहीं करते. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. सो अभी क्या कहता है टॉमी मार्गी से, क्या कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम बुक मत पढ़ो. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मार्गी ने जल्दी से बोला. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो उन फनी स्कूल्स के बारे में और पढ़ना चाहती थी. यहाँ पे फनी स्कूल्स क्यों बोला गया है? क्योंकि जो आज के टाइम में स्कूल होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फन होता है, जैसे कि अभी इनके मार्गी के टाइम पीरियड में जो स्कूल्स हैं उनके मुकाबले. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. सो उन्होंने बुक अभी पढ़ के आधा फिनिश भी नहीं किया था, तभी मार्गी की मदर आवाज़ लगाती है स्कूल. मार्गी लुक्ड अप. मार्गी ऊपर देखती है. नॉट येट मम्मा. अभी नहीं मम्मा. नाउ सेड मिसेस जोनास. सो मिसेस जोनास क्या कहती है? नहीं अभी. एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और शायद टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ बैठकर ये बुक और पढ़ सकती हूँ? देन टॉमी रिप्लाई करता है ही से नॉन चेंटटली मे बी. नॉन चेंटटली का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब हम किसी को बिना इंटरेस्ट दिखाते हुए, बिना एंथुसियाज्म की कोई बात कहते हैं. सो उसने नॉन चेंटटली कहा शायद. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग. वो सीटी बजाता हुआ चल दिया. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनीथ हिज आर्म. और उसने अपने आर्म के नीचे वो डस्टी ओल्ड बुक क्या कर ली? टक कर ली, यानी कि वहाँ पे अपने आर्म के नीचे उसने सेट कर ली. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. सो मार्गी अपने स्कूल रूम में गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसके बेडरूम के बराबर वाला कमरा ही उसका स्कूल रूम है. द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था और मार्गी का वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सो ये जो
मैकेनिकल टीचर है, ये डेली एक ही टाइम पर ऑन हो जाता है सिवाय सैटरडे और संडे के, क्योंकि सैटरडे और संडे को मार्गी की छुट्टी होती है स्कूल की। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये उसका स्कूल था। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मदर क्या कहती है, मार्गी की मदर कहती है कि अगर रेगुलर आवर्स लिटिल गर्ल्स को सिखाया जाए तब वो बेटर सीखती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन लिट अप यानी कि जली, स्क्रीन में लाइट जली। एंड इट सेड, और क्या कहा स्क्रीन ने, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित। सो क्या फ्लैश हो रहा है कि आज उनकी क्लास में वो क्या टॉपिक कवर करेंगे। सो आज अर्थमेटिक का लेसन है जिसमें क्या सीखेंगे, वो एडिशन सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। सो जहाँ पे उनका स्लॉट होता है उनको क्या करना होता है, होमवर्क डालना होता है। सो वहाँ पर क्या बोला कि जो आपका प्रॉपर स्लॉट है वहाँ पे अपना कल का होमवर्क फिल कर दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साय, मार्गी ने सांस लेते हुए, साय मतलब एक सांस लेते हुए ऐसा किया, यानी कि होमवर्क को फिट किया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. बट ऐसा करते हुए वो अभी भी उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो उसके ग्रैंडफादर के टाइम पर हुआ करते थे। All the kids from the whole neighborhood came लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। सभी बच्चे जो नेबरहुड के आसपास के सभी बच्चे थे एक जगह जाते थे, एक साथ हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड्स में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल खत्म होने के बाद एक साथ स्कूल से घर जाते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वे सब एक सेम चीज़ें सीखते थे और क्या कर सकते थे, वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे होमवर्क में और उसके बारे में डिस्कशन कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स भी कैसे हुआ करते थे, पीपल यानी कि ह्यूमन बींग से टीचर्स हुआ करते थे। सो द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। सो मैकेनिकल टीचर का जो स्क्रीन था उस पर फ्लैश हो रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4, तो इस तरीके से मैकेनिकल टीचर अपना बोलता जा रहा था। लेकिन मार्गी का ध्यान कहाँ पर था, मार्गी का ध्यान था ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोचने में, जो उसने अभी टॉमी के साथ बैठ करके उस बुक में पढ़ा है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी उन बच्चों के बारे में सोच रही थी जो उस टाइम के ओल्ड स्कूल्स में जाया करते थे, वो उन स्कूल्स को कितना प्यार करते होंगे, कितना पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो यही सोच रही थी कि कितना फन उन लोगों के पास उस समय उस टाइम पर था। So this was the complete explanation of Beehive chapter 1, the fun they had. If you like this video guys, please do not forget to subscribe the channel and leave a thumbs up for me. Thank you everyone.